मैं शशि गुप्ता, आप सभी के शुभचिंतक, हाजिर हूँ एक बार फिर से अपने कुछ सवालों के साथ। दोस्तों, आज महिलाओं के साथ हैवानियत के किस्से, उनके साथ हिंसा की किस्से, खबरें लगातार चर्चा में हैं। चाहे वो मणिपुर की घटना ले लीजिए, चाहे वो साक्षी के साथ हुए कांड को ले लीजिए, ये लगातार खबरें वायरल हो रही हैं, जिसके लिए हम अपने घरों में बैठ कर के कभी सरकार को दोष देते हैं, कभी प्रशासन को दोष देते हैं, कभी उन अत्याचारियों को दोष देते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, तो कभी धरना प्रदर्शन करते हैं। जरा गौर करिए, ये जो अत्याचार लगातार महिलाओं के प्रति हो रहा है, उसका वास्तविक कारण क्या है? उसका वास्तविक जो जिम्मेदार है वो कौन है? अगर वो अपराधी आपके सामने आ जाए तो आप उसके साथ क्या सुलूक करेंगे? और अगर मैं ये कहूँ कि वो अपराधी आपके घर में ही है, आपके साथ रहता है 24 घंटे, और आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। जैसे ही आप टीवी का बटन ऑन करते हैं, वो अपराधी आपके सामने आ जाता है। जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हैं, वो अपराधी आपके सामने आ जाता है और आप उसका कुछ नहीं कर पाते। हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म इंडस्ट्री की, उस गंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो कि लगातार हमारे समाज को अश्लीलता सौंप रहा है, परोस रहा है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। अरे सरकार हर एक के पीछे थोड़ी ना ध्यान दे पाएगी, और हिंसा हो जाने के बाद सज़ा देना उसकी वास्तविक सज़ा नहीं है। हिंसा को रोकना भी हमारा फ़र्ज़ है। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जो उसका वास्तविक विरोधी है, वो खुले आम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है। थोड़े समय के लिए गाने के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है। आज कोई भी सीरियल, पिक्चर्स हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते 5 मिनट भी। उस 5 मिनट के दौरान कई सारी एडल्ट्स फ़ोटो, वीडियोस हमारे सामने आ जाती हैं। इस फिल्म जगत के ठेकेदारों ने ना हम महिलाओं को मसाले की तरह यूज़ किया है, जिसमें जितना छिड़का है उतना ही उसने रुपए कमाए हैं। वो तो रुपए कमा कर चले जाते हैं,
आखिर में हमारी मासूम बहन बेटियां जो हैं वो किसी न किसी के हवस का शिकार बन जाती हैं। फैशन के नाम पर नंगापन, वाहियात गाने, और तो और बेशर्म हम और ठहरे कि हम अपने ही बच्चों को मुन्नी जमान और शीला, मुन्नी बदनाम और शीला जमान पे के गानों पे डांस कराते हैं। हमें शर्म नहीं आती। विरोध तो हमें असलियत में वहाँ करना चाहिए जहाँ हम मनोरंजन का साधन मानते हैं जिस चीज़ को, असल में जड़ तो वही है, लेकिन हम उसका विरोध नहीं करते। बाद में सरकार को दोष देते हैं। एक लड़की, क्या नाम है उसका, उर्फी जावेद, बिना कपड़ों के पब्लिक प्लेसेस पे घूम रही है। विरोध करने पर कहती है तेरे बाप का क्या जाता है, तेरे बाप ने लाके दिया है क्या, मैं अपने बाप अपना पहन रही हूँ, अपना खा रही हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है। पब्लिक प्लेस पे कहीं भी चली जाती है और उतर कर के फ़ोटो सेशन होता है। मीडिया भी उसको कवर करती है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मीडिया कवर नहीं कर रही है, उस नंगी लड़की को वो बार बार कवर करती है। ये दोनों लोग अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे वो वाहियात एक्टर एक्ट्रेस, चाहे वो वाहियात लड़की। फंस जाते हैं कौन, हमारी मासूम बच्चियाँ। वो तो चमका के चल देते हैं। एक ने दिखाया, एक ने फ़ोटो सेशन किया, न चाहते हुए भी हमारे मोबाइल पे वो चीज़ें आती हैं। जैसे ही मोबाइल ऑन करिए, आपके सामने एक से एक सीन प्रकट होने लगते हैं। रोकना है तो वहाँ रोकिए ना, विरोध करना है तो वहाँ करिए ना। कि ऐसी चीज़ें न परोसी जाएं। तब तो जिस पिक्चर का विरोध करना चाहिए, जिस पिक्चर का विरोध होता है उसको और भी ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा तादाद में देखती है और फिर कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छी चीज़ें तो आप देखना भी तो पसंद नहीं करते। हम देख रहे हैं तभी तो वो दिखा पा रहे हैं, अदरवाइज़ 10-10 मिलियन व्यूज़, कमेंट, शेयर कैसे चला जा रहा है उनको? कौन देख रहा है उसे? कौन उसको पसंद कर रहा है? हम ही और आप कर रहे हैं ना। मज़ा भी ले रहे हैं और फिर दोष भी दे रहे हैं। आज नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और ये घटनाएं किसी और के साथ नहीं घट रही। आप तो सोच रहे हैं कि पड़ोसी के साथ ही ऐसा हो रहा है, उसी के साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ नहीं हो सकता। ये गलत सोचना है आपका। हमारे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।
आजकल के ऐड भी कैसे कैसे आते हैं। परफ्यूम लगाओ और पता चला आकाश से, स्वर्ग से लड़कियां नीचे आ रही हैं, उससे लिपट रही हैं। फेयर लवली लगाया और लड़कों की फौज पूरी पीछे आ गई, उसको प्रपोज कर रहे हैं लड़के। लक्स साबुन लगाया और पूरा मोहल्ला महक रहा है। संतूर साबुन लगाया, बच्चों की माँ लड़की लग रही है। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि माँ है ये। हमने तो सोचा एडमिशन कराने आई है मैडम, संतूर साबुन लगा करके। वाकई में इतने बुद्धू हैं क्या हम लोग, इतने बेवकूफ़ हैं क्या। हम जानबूझकर खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अब बस इतना भी मॉडर्न नहीं होना है। मॉडर्न सिर्फ हमें कपड़ों से ही क्यों आती है? सिर्फ कपड़ों से मॉडर्न बना जा सकता है, दिखावे से? ज्ञान से भी तो मॉडर्न बन सकते हैं, विचारधारा से तो मॉडर्न बन सकते हैं। सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, हमें और आपको मिल करके इसका विरोध करना पड़ेगा और इनके चीज़ों पे ताले लगाने पड़ेंगे, इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। इन चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ेगा। जो चीज़ें हमें परोसी जा रही हैं उन चीज़ों को रिप्लेस करना पड़ेगा। भरपूर प्रयास करके उसका बहिष्कार करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें न दिखाई जाएं। ये हमारे और आपके प्रयास के बिना संभव नहीं है। पेड़ के पत्तों को काटने से कुछ नहीं होगा, हमें जड़ को काट फेंकना होगा। फिल्मी जगत में बैठे ठेकेदारों को उनकी औकात याद दिलानी होगी कि वो ज़्यादा दिन तक हमें गुमराह नहीं कर सकते। हमें अपनी बुद्धि से काम करना पड़ेगा। मोबाइल, डाटा, ये सब का यूज़ हमें अच्छी चीज़ों में करना होगा, ज्ञान को, विकास को आगे बढ़ाने में, विकास करने में करना होगा। तभी कुछ संभव हो पाएगा। वरना आए दिन निर्भया, आशिफा, साक्षी जैसे केसेस हमारे सामने आते रहेंगे और उसी बीच में कहीं हमारे और आपकी बहन बेटियों के भी नाम सामने आ सकते हैं। बाकी आप सब खुद ही समझदार हैं। मेरा काम है जगाना, गलत का विरोध करना, और वो मैं करती रहूँगी। ये तो बस एक शुरुआत है, मैं विरोध करती रहूँगी। धन्यवाद।